मैं मानती हूँ कि अगर छोटे छोटे लक्ष्य बच्चों को देना तो वो उनके लिए मतलब उन्हें लगे कि हाँ हम कर सकते हैं। जिनके बच्चे भारतीय सेना में थे तो सर हमने उनकी माताओं को बुलाया था और हमने उन्हें सम्मानित किया था। सर अच्छा लगता है, मुझे खुद को अच्छा लगता है और मतलब अगर नहीं करूंगी तो शायद मैं तनाव में आ जाऊंगी। बस से आते जाते मैं जो बस में सभी लोगों की चर्चाएं सुनती थी उसमें अधिकतर बेसिक शिक्षा के प्रति एक नकारात्मक चर्चाएं ज्यादा होती थी। अगर वो चीज हमारे बच्चों में थोड़ी सी भी नहीं दिखाई दे रही तो फिर हमारे प्रयास बेकार हैं। मतलब भले ही हमारा जितना हमने प्रयास किया वो 100% आउटपुट हमें ना मिले लेकिन कुछ परिणाम कुछ बदलाव हमारे बच्चों में जरूर नजर आएंगे। कोशिश करता रहे, मतलब वो प्रयास जो है ना वो निरंतर चलता रहे, वो चाहे थोड़ा ही थोड़ा हो, चाहे मतलब हम रोज एक का कदम ही आगे चलें पर वो एक का कदम बस चलता रहे तो फिर जरूर हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। शिव खेड़ा जी की बुक है जीत आपकी में कि अगर आपको सड़क की सफाई करने का काम भी दिया जाए तो वो आपको उतनी लगन से और उतने अच्छे तरीके से करना चाहिए कि जैसे सपोज कि शेक्सपियर अपनी कविता लिख रहे हों। ये पुस्तक मित्र है और इस तरीके से हमने हर बच्चे का ये प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो इस बार हमने इसको आईसीटी के हेल्प से कर लिया कि हमें ज़्यादा टाइम भी हमारा ना लगे इसको मेंटेन करने में। तो ये 50 स्टार्स जैसे कर दिए हैं। बच्चे ने जो भी बुक पढ़ी वो कौन सी बुक पढ़ी उसका टाइटल हम लिख देते हैं। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए मुरादाबाद से संयोगिता आई हैं। संयोगिता प्राथमिक विद्यालय अदलपुर दिलारी में प्रधानाध्यापिका हैं। संयोगिता, आपका बहुत स्वागत है। और संयोगिता ने सबसे पहले बिजनौर में सहायक अध्यापक के रूप में काम करना शुरू किया था, लेकिन उससे भी पहले एमएससी केमिस्ट्री से करने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में केमिस्ट्री लेक्चरर के रूप में काम किया। फिर बिजनौर में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के रूप में काम किया और 2018 से संयोगिता प्राथमिक विद्यालय अदलपुर में प्रधानाध्यापिका के पद पे काम कर रही है। संयोगिता, आपका बहुत स्वागत है, आप यहाँ आई। और संयोगिता, मैंने सुना है कि आपने जब इस स्कूल में ज्वाइन किया था उससे पहले जो बिजनौर के अनुभव थे, तो एक मौका ऐसा आया जब आपको लगा कि आपको जूनियर हाई स्कूल में सहायक के रूप में काम करने का मौका है और दूसरा मौका था कि आप प्रधानाध्यापक बनती। आपने प्रधानाध्यापक बनना चुना, ऐसा क्यों? सर, मैं जब बिजनौर में मेरा विद्यालय था जो मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी तो उसके लिए मुझे 170 किलोमीटर प्रतिदिन बस से मुरादाबाद से बिजनौर का सफ़र तय करना होता था। तो बस से आते जाते मैं जो बस में सभी लोगों की चर्चाएं सुनती थी उसमें अधिकतर बेसिक शिक्षा के प्रति एक नकारात्मक चर्चाएं ज़्यादा होती थी। तो उन्हीं बातों को सुनकर मतलब मेरे मन में था कि मुझे अवसर मिले तो मैं कुछ अच्छा करने का प्रयास इस क्षेत्र में ज़रूर करूँगी। और प्रधान अध्यापक बनने पर जहाँ हमारे कुछ जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, जवाबदेही भी बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ हमें कुछ अधिकार भी मिल जाते हैं कि हम कुछ करने की अगर सोच रहे हैं तो वो हम करने के लिए हम कर सकते हैं। हमें उसके लिए किसी से फिर हर छोटे से छोटे डिसीजन के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है। हम वो अपने निर्णय ले सकते हैं और उन्हें करके दिखा सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं किसी भी काम के लिए, अगर हमारे मन में कुछ विचार आया है तो हम उस विचार को पूरा करने की क्षमता भी हमारे अंदर है। बस हमें उसके लिए अपना जो है कि अपना बहुत कुछ लगाना है, अपना समर्पण भाव एक उस विचार के प्रति हमें दिखाना है। तो इसीलिए मतलब मेरा निर्णय था कि नहीं, मेरे परिवार में भी मुझे मना किया गया कि नहीं, प्रधानाध्यापक का छोड़ दो और सहायक बनो, आराम से जॉब चलेगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन वही इस बात को मैंने स्वीकार नहीं किया और मैंने नहीं कि मेरा निर्णय यही है कि मैं प्रधानाध्यापक ही बनूंगी। और मेरी सोच थी कि मैं कम से कम एक स्कूल को तो कुछ अच्छा करके दिखा सकूं कि ऐसा नहीं है कि समाज में बेसिक शिक्षा में नकारात्मकता ही है, कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हैं और हो सकती हैं।
तो आपने इरादा किया कि अब मैं स्कूल में काम करके इस स्कूल को मैं कुछ बदलाव लाऊंगी, कुछ बेहतर जरूर इसमें करूंगी कि जो हाँ समाज का जो विचार है, समाज की जो सोच है वो इसके प्रति चर्चाएं बदल जाएं। जब आप इस स्कूल में आ गई अदलपुर में, जी। तो यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं थी, जी स्कूल में सर। बच्चे बहुत कम थे जी। और बहुत तरह की चुनौतियाँ आपने जी देखी। सर। क्या समस्या थी पहले? सर यहाँ जो अदलपुर में जो सबसे पहली समस्या थी वो है यहाँ का विद्यालय का, हमारी जो भौतिक स्थिति है, लोकेशन ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारा विद्यालय एक तो गांव में जो हमारी मुख्य आबादी है उससे बिल्कुल बाहर अलग है। विद्यालय के पास में नदी निकल रही है, तो नदी होने की वजह से वहाँ एक तो बाढ़ का खतरा, नदी का पानी लगभग 3 महीने, और नदी क्या विद्यालय की जो बाउंड्री है उसके पास में खेत हैं जो काफ़ी गहराई पर हैं, तो हमारे विद्यालय लगभग 3 से 4 महीने पानी में डूबा ही रहता है 2 साइड से, जिस वजह से जो सीलन है, मतलब हमारा जो मेंटेनेंस का खर्चा है ना विद्यालय में वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ हम कोई भी पेंटिंग कराते हैं तो रुकती नहीं है, पेंट ही छुट छुट के, पुट्टी हम कराएंगे तो वो भी सीलन की वजह से सब पपड़ी बन बन के सब उखड़ जाता है। दूसरी हमारी समस्या थी कि हमारे विद्यालय के बिल्कुल पास में, बिल्कुल सामने शमशान घाट है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या रही कि जब मैं शुरू में यहाँ पहुँची तो सर बच्चे जिस भी दिन कोई गांव में किसी की मृत्यु हो गई है तो अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं तो बच्चे खाना ही नहीं खाते थे सर। मतलब ऐसा हो जाता था कि एक माहौल ही अजीब, डर का सा माहौल बच्चों के बीच में रहता था कि वो अपना खाना फेंक रहे हैं कि नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। कुछ अंधविश्वास वाली चीज़ों का सामना, मतलब जो बच्चों घर में भी चर्चाएं सुनते थे वो वाली चीज़ें रहती थी कि हम खाना नहीं खाएंगे। और कई बार ऐसा हुआ कि बच्चे भाई बहन आपस में मिलकर रोने लगे कि हमारे भाई को मैम ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, और वो डर रहे हैं और रो रहे हैं। तो वो स्थिति ऐसा लगा कि क्या करें और कैसे करें इन चीज़ों के लिए। तो क्या किया फिर आपने? सर हमने बच्चों को धीरे धीरे समझाया। मतलब पहली चीज़ ये कि बच्चों को ये एहसास हो कि हम उनके प्रति जो सोच रहे हैं वो अच्छा सोच रहे हैं। जो एक भरोसा होता है अपने माँ बाप पर, वही भरोसा बच्चों को हम पर हो। तो वो बच्चों का साथ मिला पहले, जब बच्चों का मिला तो फिर अभिभावकों का भी, और वो जो डर था वो वाला माहौल अब नहीं है, वो खत्म हो गया है। फिर समुदाय को आपने कैसे अप्रोच किया? सर वहाँ एक समस्या ये भी थी कि जैसे मैं पहले विद्यालय से आई थी बिजनौर से यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर, तो वहाँ मैं गांव में भी जाती रहती थी। सभी बच्चों का घर, किस बच्चे का घर कहाँ है वो सब मुझे पता था, और हम अभिभावक मीटिंग भी करते थे। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो हम 2 का ही स्टाफ था, एक में और एक सहायक अध्यापक और थे। तो मतलब मीटिंग के लिए जब हमने सोचा, अभिभावक संपर्क के लिए सोचा, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैम आप पहले जहाँ थे वहाँ जो भी करते होंगे, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो सही नहीं है और आप गांव में बिल्कुल ना जाएं। कि अगर जरूरत भी पड़ेगी तो मैं चला जाऊंगा। उनका ये अच्छी बात थी कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं चला जाऊंगा लेकिन आप मत जाना, आपके हिसाब से गाँव सही नहीं है। तो अब थोड़ा सा अभी मुझे भी लगा कि अगर सलाह दे रहे हैं तो थोड़ा पहले मतलब मुझे इसको सुनना समझना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कि भाई आगे क्या वो होगा। तो उसकी भी शुरुआत मैंने फिर बच्चों से ही करी। तो मैंने बच्चों से ही पहले हमने स्कूल में मीटिंग रखी, तो हमारे कभी भी कोई महिला अभिभावक मीटिंग में नहीं आती थी। अच्छा। बच्चों के जो भी आए तो वो उनके पिता ही आए। तो फिर हमने कुछ बच्चों से, जैसे वो होता है कि भाई कुछ बच्चे आपके ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, कुछ थोड़ा दूर रहते हैं, हमने उनको फोर्स किया कि भाई बच्चों आप अपनी मम्मी को बुला कर लाओ। तो बच्चों का कहना होता था कि नहीं, हमारी मम्मी तो नहीं जाती हैं गांव में कहीं भी। अच्छा। तो फिर और कि इधर तो नहीं आएंगी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम मतलब इस चीज़ को लगातार प्रयास में रहे। फिर हमने धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कि आज ही हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि नहीं जाना ही है, बुलाना ही है, इस तरीके से फोर्स नहीं किया। फिर कुछ समय बाद फिर हमने अच्छा बच्चों, आपके गांव में अगर कोई भी शादी या कोई भी फंक्शन होता है, आपकी मम्मी तभी भी तो जाती है ना उनके घर पर कि हाँ, तो फिर भाई यहाँ भी तो बुला सकते हो। फिर हमने कहा चलो अच्छा हम तुम्हारे घर चलते हैं। तो फिर मैंने बच्चों के घर जाना शुरू
कर दिया। बच्चों के साथ में उनके घर गई, उनके अभिभावकों से संपर्क किया और फिर धीरे धीरे माता अभिभावक भी हमारी मीटिंग में, स्कूल के कार्यक्रमों में आने लगी। हाँ, पहले वहाँ बच्चों को कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करने की अनुमति पेरेंट्स नहीं देते थे। तो जो भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रम या कुछ भी करा रहे हैं तो, लेकिन हमने वो किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। हमारा रहता था कि ठीक है कि कल को कोई भी विवाद वाली स्थिति ना आए। सभी पेरेंट्स मना करने वाले भी नहीं होते, बस हमें उनको ढूंढना होता है कि जो हमारे प्रति सकारात्मक है या जो साथ आ सकते हैं। तो उनमें से कुछ नहीं कि नहीं आप कराइए और किसी भी तरीके का प्रोग्राम कराइए कि हमारे तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं है। सपोज जैसे सरस्वती वंदना है, गणेश वंदना, आप कराइए, हमें कोई आपत्ति इस चीज में नहीं है। तो वो फिर क्या होता है कि जब कुछ बच्चे प्रतिभाग करते हैं ना, फिर बच्चों को देखकर और बच्चों के मन में भी आता है। फिर हमने बच्चों से ये भी बोला कुछ चीजों में कि अच्छा एक बात बताइए, आपके अभी कभी अपने मम्मी पापा से जिद नहीं करते हो? कि नहीं करते हैं। तो मतलब मेरा कहना होता था तो आप किसी अच्छी बात के लिए भी तो जिद कर सकते हो। जब आप अपनी जरूरत के कपड़े के लिए या किसी खिलौने के लिए जिद कर सकते हो, तो पढ़ाई से जुड़ी हुई बातों के लिए भी जिद कर सकते हो कि नहीं मैडम ने बुलाया, आपको जाना है, आप इस चीज की जिद kariye। या प्रोग्राम कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स आए, उसे देखने आए, इस चीज की जिद करिए। तो इसमें देखो, फिर दूसरा था कि देखो मैं भी तो महिला हूँ, जब मैं महिला होकर आपके घर तक जा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते? तो इससे फर्क पड़ा। और अब लगभग जो मतलब 3 सत्र से, पिछले 3 बार से हमारे विद्यालय की प्रबंध समिति की जो अध्यक्ष हैं वो महिला हैं। और अगर उन्हें ब्लॉक पे हम जैसे ब्लॉक में मीटिंग होती है कभी कभी, जिसमें प्रबंध समिति अध्यक्ष को भी बुलाया जाता है, तो वो हमारे साथ जाने के लिए भी तैयार रहती हैं। तो वो वाली चीज है कि केमिस्ट्री की पढ़ाई की है, तो कम्युनिटी से जो आपकी केमिस्ट्री है वो एकदम वो बढ़िया अच्छी चल है। रही है। हाँ, मतलब मैंने सुना है आपके स्कूल में एसडीएम साहब आए और उन्होंने स्कूल का कामकाज देखा, हालांकि स्कूल में छुट्टी थी। जी ये सर। कैसे हुआ ये? सर ये जनपद बिजनौर में प्राथमिक विद्यालय पोटा, वहाँ में प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त हुई थी और ये वहाँ से जुड़ी हुई घटना है। वहाँ शीतकालीन शिविर में एसडीएम साहब को ग्राम पंचायत का निरीक्षण करने के लिए वो आए थे। तो हमें सूचना मिली ग्राम प्रधान की तरफ से, तो हमने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी जाते हैं, लेकिन छुट्टी है, जब एसडीएम साहब आ रहे हैं तो चलते हैं, जाना चाहिए। तो हम लोग वहाँ गए। तो स्कूल के पास में ही पंचायत घर है, तो पंचायत घर में वो मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी गांव वाले भी इकट्ठा हो रखे थे। तो फिर वो उन्होंने सभी विभाग से संबंधित सारे कार्यों की बातें पूछी। उसके बाद में फिर उन्होंने पूछा कि आप लोग, मैंने कहा सर हम बेसिक शिक्षा से हैं, ये हमारा विद्यालय है। कि अच्छा स्कूल तो बंद चल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा अगर स्कूल होता तो हम बच्चों को देखते। हमने कहा सर आप बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बुलवाते हैं बच्चों को। तो भी छुट्टी थी, कुछ बच्चे अपना माता पिता के साथ में आसपास में खेत, पास में वहाँ पे भी खेत थे, तो काम वगैरह कर रहे थे। तो वहाँ पर जो शिक्षा मित्र थे, मैंने उनसे बोला आप जाओ जरा, जो भी बच्चे दिख जाएं 2-4 बच्चों को ले आइए, क्योंकि जब सर आए हैं तो कुछ बच्चों से मिलना सही भी है। क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि हम अपने काम को जितना कहते रहें कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगर वो चीज़ हमारे बच्चों में थोड़ी सी भी नहीं दिखाई दे रही तो फिर हमारे प्रयास बेकार हैं। मतलब भले ही हमारा जितना हमने प्रयास किया वो 100% आउटपुट हमें ना मिले, लेकिन कुछ परिणाम, कुछ बदलाव हमारे बच्चों में जरूर नजर आएंगे, कुछ जरूर दिखाई देना चाहिए। तो इसीलिए हमें प्रयास इस तरह से होना चाहिए कि हमारा कोई भी नवाचार है या हम कोई भी जो भी हमारा आइडिया है, जो कोई भी विचार है, वो हमारे बच्चों में आउटपुट के रूप में दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर हमने बच्चे आ गए, बच्चों ने वहाँ अपना एसडीएम सर ने जो भी पूछा, एक बच्चा तो बल्कि हम ऐसा लाए वो अपने पापा के साथ में जा रहा था कहीं रिश्तेदारी के लिए, रोड पर ही वो पंचायत घर था, हमने उसे रोका, बेटा रुक जा जरा, पहले एसडीएम सर से मिल लो। तो वो बच्चा अपना उससे पूछा उन्होंने, उसने बता दिया। तो फिर एसडीएम साहब का कहना था कि मतलब मैं तो सोचता था कि प्राइमरी के टीचर वही हैं कि मैडम बैठी रहती हैं और स्वेटर बुनती रहती हैं, लेकिन आज मेरी ये सोच बदल गई है। तो सर वो मतलब किसी भी अधिकारी से इस तरीके से हमारा एक पहला मतलब लोगों के सामने पहली बार हम किसी से मिले थे, और वहाँ उन्होंने सबके सामने जो ये शब्द कहे कि मेरी प्राथमिक के शिक्षकों के प्रति सोच बदल गई आपको देखकर, आपसे मिलके।
तो सर ये मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी उपलब्धि होती है। थी, बहुत बड़ी खुशी की बात थी, मतलब किसी एक बड़े पुरस्कार से बड़ी बात थी वो। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि अच्छा आप कहाँ से आती हैं, कि मुरादाबाद से अप डाउन करती हैं, क्योंकि वो स्कूल भी लगभग 150 किलोमीटर के करीब आना जाना पड़ता था। तो उन्होंने गाँव वालों से पूछा, अच्छा फिर तो मैडम टाइम से नहीं आती होंगी। तो सब पूरा गांव एक साथ था कि नहीं मैडम टाइम से ही आती हैं और स्कूल टाइम से ही बंद होता है, कि कभी जल्दी छुट्टी यहाँ पर नहीं होती है। सर ये वाली चीज़ें मतलब कि समुदाय जब हमारे साथ खड़ा है और तो बच्चों में हमारे कुछ भी बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि एक शिक्षक के वही लिए सबसे एक बड़ी सफलता है हमारी, कि कहीं ना कहीं हम कुछ अचीव जरूर कर रहे हैं, कुछ दे पा रहे हैं समाज को। संयोगिता, आपके अनुभव में एक ज्योति स्कूल प्रोग्राम है जी जो जी जी सीडीओ साहब ने शुरू किया। जी, ये भी सर जनपद बिजनौर से ही ज्योतिर्गम्य योजना वहाँ सीडीओ साहब ने शुरू की थी। और ज्योतिर्गम्य में कुछ उस समय जो कुछ अच्छे विद्यालयों को लिया गया था, फिर उनके लिए कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप से उन्हें जोड़ा गया था। वो स्टार्टिंग थी तब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप से उन सब स्कूल्स को जोड़ा गया था और प्रतिदिन हमें अपनी एक्टिविटीज़ उस ग्रुप में शेयर करनी होती थी। तो सर उसमें भी जो मेरे विद्यालय का चयन हुआ था वो बहुत ही अलग ही तरीके से हुआ था, कि मैं बैठी हुई थी अपने स्कूल के काम कर रही थी लंच टाइम में, और उस समय पर एनपीआरसी होते थे। तो एनपीआरसी आए हुए थे कुछ सूचनाएं वगैरह लेने के लिए, और बीडीओ साहब स्कूल में आते हैं। तो मतलब मुझे नहीं पता था कि ये भाई बीडीओ सर हैं, क्योंकि इन ऑफिस में कभी हमारा जाना भी नहीं होता था कि हम किसी काम से जा रहे हैं। तो सर आते हैं, सर बस बातचीत कुछ नहीं करते हैं, सर ने बस देखा और वो चले गए। बाद में मैंने उनसे पूछा कि ये कौन थे, कि ये बीडीओ सर थे। अच्छा, फिर सूचना आती है कि बीडीओ सर ने वीओ सर से बोला है कि उस स्कूल को ज्योतिर्गम्य में शामिल किया जाए। तो सर वहाँ पर जब हमने काम किया, उसके बाद में सीडीओ सर की ही अध्यक्षता में उसकी समीक्षा बैठक होती थी। तो सीडीओ सर ने मीटिंग ली उसकी 1-2 महीने के बाद में। तो वहाँ हमें अपने ब्लॉक से अवसर मिला कि एक महिला और एक पुरुष शिक्षक को अपने विद्यालय का प्रस्तुतिकरण देने के लिए तुरंत ही वहाँ बताया गया हमें। तो वो सर पहला मौका था कि इस तरीके से अपने विद्यालय का, कि हम एक बड़े सभागार में और सीडीओ सर के सामने अपने विद्यालय के बारे में कुछ बोलें। सर बहुत ज़्यादा नर्वस की वो मैं अंदर से मैं कांप रही थी, क्योंकि बस मेरे से पहले 2 टीचर के बाद तीसरे नंबर मेरा आ गया और मैं अंदर से उस समय कांप रही थी बोलते हुए। लेकिन थोड़ा हम तैयारी करके ले गए थे, तो वहाँ फिर मैंने एक्टिविटीज़ की क्लिप्स वगैरह चलवाई अपनी। तो सीडीओ सर ने देखा तो उन्होंने उसकी सर प्रशंसा की। और वहाँ सीडीओ सर ने उस मीटिंग में हमें एक क्योंकि वो एक पहली मीटिंग हुई थी उस तरीके से, तो टीचर्स को एक मोटिवेट करने के लिए पहले उन्होंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाई थी, जो एक गाना था, मोटिवेशनल सॉन्ग था। और उसकी वो लाइनें थी कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो सर आगे बस जहाँ भी मुश्किलें आती रही, एक ईश्वर के भरोसे पर काम करते रहे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। मैंने कहीं पढ़ा है, आपने लिखा है कि जिंदगी में वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं तो रास्ते बदलिए, इरादे नहीं। जी सर। तो आपने जो इरादा किया था स्कूल में बदलने का, वो धीरे धीरे सर उसको प्रयास किया कि अगर हाँ एक तरीके से सफलता नहीं मिल रही है तो कुछ निराश ना हो, हम कुछ और सोचें, लगे रहो, कुछ और प्रयास करें। कोई अगर एक व्यक्ति हमारी बात नहीं सुन रहा है तो समुदाय है बहुत बड़ा है, वहाँ एक ही व्यक्ति नहीं है, काफ़ी लोग हैं। तो हो सकता है दूसरा सुने और तीसरा सुने, तो हो सकता है अगर एक विरोध में है और 9 हमारे पक्ष में खड़े हैं तो भी हमारी टीम मजबूत है। संयोगिता, आपने जो मुरादाबाद का जो इसमें आपका स्कूल है अदलपुर, जी सर, उसमें आपने जब समुदाय को अपने पक्ष में किया और लोगों का सहयोग समर्थन मिलने लगा, तो उसके जो भौतिक परिवेश में बहुत सारे बदलाव आपने किए। जी सर। कैसे किए सर? वहाँ हमें ग्राम प्रधान से भी शुरू में सहयोग मिला और फिर योजना कायाकल्प से काम हुए। इसके बाद में एक जो हमें सहयोग मिला, मतलब सर जैसे एक मैं बात जोड़ना चाहूँगी कि जब मैं प्रधान अध्यापक बनी थी
जो बिजनौर के ही स्कूल में पहली नियुक्ति प्रधानाध्यापक के पद पे मिली थी, तो वहाँ भी मेरे साथी शिक्षकों ने मेरे से कहा था कि मैम, क्योंकि मैं पास के स्कूल में सहायक अध्यापक भी रही थी, वो भी मेरा स्कूल पास में ही था, तो थोड़ा काम करने का तरीका आसपास में पता चली गया था कि भाई कैसे आती जाती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं। तो उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि मैडम देखो, काम तो करना आप, लेकिन बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत होना। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ना फिर कि दुष्परिणाम मैडम बहुत होते हैं। अधिकारी फिर खूब आएंगे और खूब सामना करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या तो लेकिन सर किस्मत समझिए कि हाईलाइट होना था, तो उससे भी नहीं बच सकते। अब काम हो रहा है तो समुदाय के सामने हमें बताना थोड़ा ही ना है, हम जा के थोड़ा ही ना बता रहे हैं, वो दिख रहा है। सपोज कोई हमारे स्कूल में आ रहा है, तो अगर वहाँ काम है तो वो खुद ही दिखाई दे रहा है, वो बताना नहीं पड़ेगा। और आज तक के सर 11 साल मुझे प्रधानाध्यापक पद पर पूर्ण हो गए हैं, लेकिन कभी मुझे कोई नकारात्मक परिणाम अच्छा काम करने का मिला नहीं है, ईश्वर की कृपा से, कि किसी आज की अच्छा काम करने के लिए कोई सजा मुझे मिल रही है, ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पर सर हुआ था कि एडीओ पंचायत सर आए थे, और एडीओ पंचायत सर ने ये स्कूल कभी पहले देखा होगा, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप हेड हैं? मैंने कहा सर हाँ। कितने टाइम हो गया? तो तब मुझे 3-4 साल इस स्कूल में हुए थे। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने ये स्कूल पहले भी देखा है और आज भी देख रहा हूँ, तो यहाँ क्या बदलाव हुआ है ये मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने इसकी दोनों रूप देखे हैं। तो अब आप ये बताएं इसमें क्या और करवाना है? उन्होंने ऑफर किया। जी सर, उस समय वहाँ 19 जो पैरामीटर हमारे कायाकल्प के हैं वो पूरे हो चुके थे। उन्होंने कहा इससे अलग आप बताइए कि क्या होना है, मैं कुछ अपनी तरफ से कराऊंगा। तो मैंने कहा सर ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और आपको जो भी सर उचित लगता है बच्चों के हित में आप करा दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि सीसीटीवी कैमरा लगवा दें। मैंने कहा सर ठीक है। सीसीटीवी कैमरा आ गया। सीसीटीवी कैमरे 8 सीसीटीवी कैमरे आ गए। AK अग्रवाल जी हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारे विद्यालय को एक स्मार्ट टीवी दान में दिया। एक कंप्यूटर मैजिक बॉक्स है, उनकी तरफ से, उस संस्था की तरफ से हमें कंप्यूटर मैजिक बॉक्स मिला, जो वो कंप्यूटर शिक्षा के नाम से काम करते हैं। इसके साथ ही हमें एक हैंगिंग लाइब्रेरी, 2 हैंगिंग लाइब्रेरी मिली हैं। एक सर अमेरिका के हैं डॉक्टर राशिद जी, वो एक बार हमारे विद्यालय में आए थे। वो मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं और अमेरिका में रहते हैं। तो उन्होंने हमारे विद्यालय के कार्यों को देखते हुए हमारे 75 बच्चों के लिए निःशुल्क स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म दी थी, जिसमें मेरे विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती रेणु है, उनका विशेष सहयोग रहा था, क्योंकि वो उनके परिचय में थे और वो उनको विद्यालय तक बुलाकर लाई थी। तो ये बहुत सारे ये छोटी छोटी चीज़ें हमें विद्यालय से, समुदाय से मिली हैं। एक मेरी परिचित हैं मोना राठी, जो पहले थाईलैंड में थी, इस समय बॉम्बे में है। तो वो भी प्रतिवर्ष 1000 रुपए की राशि मेरे विद्यालय को बच्चों के लिए, कि कुछ भी मैं कहीं भी उसका प्रयोग कर लूँ, बच्चों की स्टेशनरी ले आऊँ या कुछ भी बुक्स खरीद लूँ, अगर मुझे किसी प्रतियोगिता की या किसी चीज़ की तैयारी करानी है तो वो डोनेट करती हैं हर वर्ष। आपने स्कूल में जो बाहर का वातावरण है वो बदलने की कोशिश की, जिसमें आप कामयाब हुई। जी सर। फिर स्कूल के अंदर, कक्षा के अंदर जो काम होता है बच्चों को सीखने सिखाने का, पढ़ाने का तरीका, इसमें आपने कुछ बदलाव किए? जी सर। क्या किया? इसमें सर देखिए वो ये कि भाई इस विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर हमने भवन तो सुंदर बना लिया और हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो वो सुंदरता भी निरर्थक है, उसका कोई फिर महत्व ही नहीं बचता है। तो हमने वहाँ भी फिर छोटे छोटे प्रयास रहे हमारे कि निरंतर करते रहे, जिसमें कुछ को मैं यहाँ साझा करूँगी कि जैसे एक हमने किया सुपर 30, ये हमने शुरू में किया सुपर 30, जो फिल्म आई थी उस तरह का? जी सर। तो उसमें वही था कि हमने थोड़ा 30 बच्चों को लिया और 30 बच्चों की एक टीम बनाकर उनको 30 टॉपिक्स दिए कि आपको ये कंप्लीट करने हैं, जो इन चीज़ों को सीख लेगा और उसको हम मतलब डाटा उसका तैयार करते चलेंगे कि भाई हाँ किसने क्या अचीव कर लिया है, और इन बच्चों को फिर हम सम्मानित करेंगे। किस कक्षा के बच्चे हैं? ये सर 3rd, 4th, 5th कक्षा के बच्चों पे शुरू किया गया था। अच्छा। उनके छोटे छोटे टारगेट्स थे कि बच्चा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर छोटे छोटे लक्ष्य बच्चों को देना तो वो उनके लिए मतलब उन्हें लगे कि हाँ हम कर सकते हैं।
क्योंकि हासिल किया जा सके, तो उससे फिर वो बड़े की तरफ भी, बड़े लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते हैं। अगर हम पहले ही उन्हें कुछ बहुत बड़ा दे देंगे तो वो तो देखकर ही मनोबल डाउन हो जाएगा कि नहीं हमारे बस का ये नहीं है, मेरे से ये नहीं होगा। तो वो छोटे छोटे लक्ष्य उनको दिए कि सपोज आपको ये मतलब जीके से संबंधित चीजें उसमें शामिल करी, क्योंकि भी बच्चों का जीके भी एक अच्छा होना चाहिए। तो जीके से संबंधित काफी चीजें ली, उनका पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें ली। तो जो बच्चे उसको अचीव करते रहे, फिर हमारा वो रहा कि हम इन बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। तो बच्चों ने उसमें बहुत अच्छे से प्रतिभाग किया और सर ये हमारा सुपर 30 हमारे विभाग से प्रेरणा पत्रिका निकलती है, उसमें भी प्रकाशित हो चुका है नवाचार। और इसके साथ साथ एक सर हमने पुस्तक मित्र पर कार्य किया। पुस्तक मित्र ये कोरोना के समय, जिस टाइम लॉकडाउन के बाद मोहल्ला कक्षा का कंसेप्ट चल रहा था, तो सर क्योंकि मोहल्ला कक्षाओं में भी सभी बच्चों को एक साथ हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ाना असंभव सा था, और वो स्कूल आ नहीं रहे थे। तो फिर वहाँ ये था कि बच्चों को हम बस जोड़ें, पढ़ाई से किसी ना किसी तरीके से जोड़ें कि यहाँ उनका कुछ भी लर्निंग चलती रहे, लर्निंग पूरी तरह से बंद ना हो। तो वहाँ हमने पुस्तक मित्र स्टार्ट किया था। इसमें भी हमने 4th-5th क्लास के बच्चों को टारगेट दिया कि आपको 30 पुस्तकें पढ़नी है। कितने दिन में? वो उनको दे दिया कि 2 महीने का टाइम हमने दिया कि आपको 30 पुस्तकें पढ़नी है, क्योंकि हमारे पास लाइब्रेरी में बहुत अच्छी बुक्स थी। मतलब थोड़ा वो बुक्स बच्चों के लिए कि छोटी छोटी उनमें स्टोरी थी, बहुत ये नहीं कि बहुत एक मोटी बुक है जिसमें बहुत सारा एक ही पेज पर पूरा पेज भरा पड़ा है। छोटी छोटी कहानियों की बुक्स थी जो विभाग की तरफ से मिली थी, वो उस समय बाकी में बहुत अच्छी बुक्स प्रोवाइड कराई गई थी। तो बच्चों को उनमें रुचि आई कि ठीक है आपको ये 30 पढ़नी, ये 50 पढ़नी है। 4th-5th के लिए 50 का टारगेट था, क्लास 3rd के लिए 30 का। 2 में भी जो बच्चे बच्चे होते हैं कि सही से अपना अच्छी रीडिंग करने लगते हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंग कि आप 20 किताबें अपना पढ़ेंगे। तो हम उनका एक डाटा कलेक्शन करते चलते थे कि हर बुक के पढ़ने पर आपको 1 स्टार मिलेगा। अच्छा। तो जिसके 50 स्टार कंप्लीट हो गए, या जिसका टारगेट 30 का है, जिसके स्टार कंप्लीट हो गए, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। और सर हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों को हम एक बार कार्यक्रम जरूर करें और ये खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को आमंत्रित करें। और सर हम हर साल अपने विद्यालय में एक TLM प्रदर्शनी लगवाते हैं, जिसमें मतलब TLM सर हम लोगों ने सभी विद्यालयों में बहुत बने हैं। पिछले कुछ सालों में हर विद्यालय TLM से सुसज्जित है, बनाते हैं। लेकिन अगर वो TLM के बारे में मैंने कोई TLM बनाया और मेरी क्लास का अगर एक भी बच्चा उस TLM को नहीं बता पा रहा है, प्रदर्शन उसका नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर बेकार है। वो केवल सजावट की वस्तु नहीं है। उसको ठीक है, हो सकता है कि सारे बच्चे ना बता पाए, पर कुछ तो दें, कुछ तो उसके बारे में जानते हो। तो जो हम TLM प्रदर्शनी लगाते हैं तो उसमें हर बच्चे को दे दिया जाता है कि आपका ये TLM है, आपका ये है। कुछ को हम विज्ञान के प्रयोग भी देते हैं। अच्छा। छोटे छोटे प्रयोग जो मतलब बिना किसी जिनमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। साधन भी हमारा ये रहता है कि अगर बच्चा कुछ भी खर्च नहीं कर सकता है तो सामान हम देंगे, हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको सिखाएंगे स्कूल में, और आपको बस उसके बारे में अपना प्रदर्शन करना है। जो भी अधिकारी आएंगे उनके सामने आपको बोलना है, बताना है। तो इससे क्या हुआ कि एक तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा और गांव में भी मैसेज गया, बच्चों को भी लगा कि हाँ यहाँ कुछ एक अलग चीज हो रही है, जो अगर आसपास के प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी ये वाली चीजें, ये अवसर बच्चों को नहीं मिलते हैं। तो इनसे बच्चों का काफी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। और जो पुस्तक मित्र में हमने पिछले साल एक बदलाव किया कि वहाँ हमने अब इंग्लिश की बुक्स भी 4th-5th के बच्चों के लिए कर दिया कि आप इंग्लिश की बुक की भी रीडिंग करेंगे। आपको जो शब्द, हमने उनको इतना बोल रखा है, अगर कोई शब्द आपको नहीं पढ़ना आ रहा कि इसको क्या बोलना है, आप हमसे पूछो, वो हम बताएंगे, लेकिन आपको रीडिंग करनी है। तो 4th-5th के बच्चों को हमने 10, तो शुरू में बच्चों का जवाब होता था मैडम नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा। नहीं करोगे, करना है, करोगे, टाइम तुम और हम बढ़ा देंगे, टाइम बढ़ा देंगे, आप करो। तो वो बच्चों ने किया। और इसका सर ये मैं दिखाना भी चाहूँगी। इस तरीके से हमने ये पुस्तक मित्र है और इस तरीके से हमने हर बच्चे का ये प्रोफाइल बनाया हुआ है। तो
इस बार हमने इसको आईसीटी के हेल्प से कर लिया कि हमें ज़्यादा टाइम भी हमारा ना लगे इसको मेंटेन करने में। तो ये 50 स्टार्स जैसे कर दिए हैं। बच्चे ने जो भी बुक पढ़ी, वो कौन सी बुक पढ़ी उसका टाइटल हम लिख देते हैं। तो सर इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे ये मिला था कि बच्चे स्कूल में सुबह आ रहे हैं, बैग रखा और अपनी लाइब्रेरी से बुक्स ली और पढ़ने बैठ गए। मैडम आज अगर कोई बच्चा 4 दिन बाद आया तो उसे यह है कि इतने दिन बचे हैं, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, मैडम आज मैं इतनी बुक्स पढ़ दूंगी, आप मेरी लिख देना। अच्छा। तो मैडम आज मैंने ये पढ़ ली, आप मेरा ये लिख दीजिए। तो सर ये मतलब बच्चों में कहीं ना कहीं से खुद से पढ़ने की भावना आ रही है ना। हम उन्हें फोर्स देकर तो ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते, कहीं ना कहीं मोटिवेट अगर हम कर दें बच्चों को तो वो चीज़ एक हमारा प्रयास थोड़ा सा सफल हो रहा है। ऐसे सर जो सुपर 30 था उसमें भी हमने ये देखा था कि हमारा स्कूल जो मेन रोड है, तो मेन रोड से थोड़ा अंदर पैदल चलकर आना होता है। तो बच्चे ना वहाँ से रजिस्टर हाथ में ला रहे हैं और अपना याद करते हुए आ रहे हैं कि आज हमें ये सुनाना है और आज हमें ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट करके मैडम को दिखा देना है कि मैडम हमने 30 में से ये वाला टॉपिक पूरा कर लिया। और वो याद करते आ रहे हैं। और बहुत से बच्चे तो अगर हम उन्हें मिल जाएं तो वहाँ पर ही, मैडम आज हम ये याद करके आए हैं, आज मेरा ये सुन लेना आप जरूर। रास्ता चलते ही। तो सर ये जो बच्चों में थोड़ा सा एक रुचि जागृत हुई पढ़ाई के प्रति। तो सहयोगिता जो आप बता रही है उससे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि बच्चों को छोटे छोटे टास्क दिए जाएं। जी सर। उनको लगातार प्रोत्साहित करते रहें कि वो उसको करते रहें और हमसे नहीं होगा ये भूल के फिर से लग जाएं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इसी से संबंधित। सफलता ज़्यादा जरूरी है या प्रयास? सर प्रयास ज़्यादा जरूरी है कि सर ओलंपिक खेलों के बारे में अभी यही कहा जाता है कि ओलंपिक खेल में जीतना उतना महत्व नहीं रखता जितना वहाँ प्रतिभाग करना। कि आप वहाँ तक पहुँच गए तो वो बहुत बड़ी बात है, आपने वहाँ तक प्रयास किया। एक चीज़ और आपने बनाई है अपने स्कूल के बच्चों की, लर्निंग आईडी। जी सर। वो क्या है? सर वो आज का समय आईसीटी का यूज़ एजुकेशन में करना है, बढ़ता जा रहा है, तो उसी से ही रिलेटेड आईडी कार्ड्स हैं। मैं यहाँ सर दिखाना भी चाहूँगी कि सर ये आईडी कार्ड्स हैं। ये इसमें दर्शकों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें QR कोड लिया गया है। और सब ये बच्चा है, जैसे आरजू है ये लड़की, और इन सब का हमने फिर गूगल ड्राइव पर इनका प्रोफाइल बनाया है। हर बच्चे का अलग अलग प्रोफाइल है। ये काम हमारा चल रहा है। और इस बच्चे को हमने जो भी काम कराया वो हम इसके प्रोफाइल पर अपलोड कर देंगे। तो उसके पेरेंट्स भी, आई कार्ड बच्चे के पास है, उसके पेरेंट्स भी स्कैन करके देख सकते हैं कि मेरे बच्चे ने को क्या काम कराया गया, स्कूल में क्या चल रहा है ना, इस समय बच्चे को क्या कराया जा रहा है या बच्चे को क्या पढ़ने के लिए कंटेंट दिया जा रहा है। कई बार होता है कि किसी वजह से हमारे पास बुक्स नहीं है तो हम कुछ चीज़ें अपने आप से कुछ पत्रक तैयार करते हैं, कुछ छोटे पेजेस अपने तैयार किए और वो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। या हमें ज़रूरत लग रही है कि भाई हमें थोड़ा बच्चा कोई हमारा लर्निंग में पीछे हो रहा है तो हम थोड़ा इसके लिए ये वाला मटेरियल तैयार कर लें, तो ये थोड़ा सा सही रहेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं मानती हूँ सर कि हमें अपने कार्यों की निरंतर हमें खुद से समीक्षा करनी चाहिए, रिव्यू खुद से करना चाहिए। क्योंकि बाद कोई दूसरा तो बाद में करेगा, पहले हमें खुद से उसका निरंतर रिव्यू करते रहना चाहिए कि जो भी मैंने निर्णय लिया या जो भी मेरा विचार था उस पे जो मैं काम कर रही हूँ तो वो कितना सफल हो रहा है या उसमें कहाँ सुधार की ज़रूरत है, तो वो रिव्यू हमें करते रहना चाहिए। तो अब जैसे ये कार्ड है तो बच्चे के, तो हम इसीलिए क्या होता है कि बीच में हमें कहीं भी ज़रूरत लग रही है कि नहीं सिखाने में ये वाली कमी हो रही है या ये तरीका सफल नहीं हो पा रहा, तो भी हम रिव्यू करके इसको थोड़ा बदलाव करें। तो वो जो भी हम वर्कशीट कोई तैयार कर रहे हैं तो वो वर्कशीट्स वगैरह अब हम इस पर अपलोड कर देते हैं और वो बच्चे के घर के उसके फ़ोन पर भी पहुंच गई है। क्योंकि अगर हम क्लास फर्स्ट के बच्चों की बात करें, मैं अभी सर पिछले 3-4 साल से क्लास फर्स्ट को ही ज़्यादातर पढ़ा रही हूँ। क्लास फर्स्ट को मैं खुद पढ़ाती हूँ और बाकी हमने 3 टीचर हैं तो हमने थोड़ा कार्य विभाजन इसी तरीके से किया हुआ है कि फर्स्ट को मैं पढ़ाऊँगी।
तो फर्स्ट के बच्चों के साथ में थोड़ा ये होता है कि अगर हम उनसे अपेक्षा करें कि वो कॉपी मेंटेन करके रख सकेंगे तो उतना पॉसिबल नहीं होता। तो अभी हमने उनके लिए रजिस्टर भी अपने पास से लाकर, क्लास फर्स्ट के रजिस्टर हमने स्कूल में रखे हुए हैं। उनका जो क्लास वर्क होगा वो वहीं होता है, वहीं पर वो जमा हो जाता है। घर नहीं ले जाना क्योंकि बच्चा सर ग्रामीण परिवेश से सब आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम भी नहीं है। तो वो कई बार होता है कि बच्चे थोड़ा पतली कॉपीज़ खरीदते हैं, बनाते हैं, वो कुछ टाइम में उनके पास कहीं रिकॉर्ड में होती नहीं है। तो वो हमने अपने पास से कि ठीक है, रजिस्टर आपका क्लास वर्क यहाँ रहेगा, होमवर्क के लिए आप कॉपी लाओ, क्योंकि पेरेंट्स को ये भी ना हो कि पूरी जिम्मेदारी टीचर की ही हो गई है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी का थोड़ा एहसास उनके पास भी रहना चाहिए। तो होमवर्क की कॉपी आप लाइए, होमवर्क आपको हम आपकी कॉपी में देंगे। उससे अलग हम इसमें भी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फोन है तो आप इसमें देख सकते हैं। हर बच्चे का है जी सर। और इसका जो एक्सेस है वो एक्सेस टीचर के पास है। हाँ, मतलब गार्जियन इसको केवल रीड कर सकता है। अच्छा, उसको हमने केवल रीड ओनली एक्सेस प्रोवाइड कर रखी है, स्कैन करके देख सकता है। उसमें एडिटिंग वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने उनको इतनी एक्सेस दी हुई है। बाकी बस केवल कार्ड जिसके भी पास होगा। इसमें एक फ़ायदा ये भी है सर, कभी हमारे कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं कुछ में, कि उनके सामने वाकई में मतलब उनके लिए हमें भी बहुत कुछ करने का मन होता है कुछ एक्स्ट्रा। सर हाँ सर, अभी एक बच्चा क्लास 5th से पास आउट हुआ है, उवेश नाम का बच्चा था वो बच्चा पिछले 3 साल से मेरे पास था। और उस बच्चे में मतलब उसकी जो सुनने की मतलब मेन चीज़ थी जो मैं देखती थी, उसमें सुनने की क्षमता थी बहुत अच्छी। तो सर जब सुनेंगे तो वो जो सुनने वाला जो सीखेगा वो कुछ अलग सीखेगा। और मेरा बच्चों को एक हमेशा से होता है कि अगर आपको आदर्श चुनना है तो अपना आदर्श जैसा आप चुनोगे, बहुत कुछ आपका व्यक्तित्व वैसा ही बनता चला जाएगा। तो मैंने आप अपना आदर्श किसे चुन रहे हो। सहयोगिता, आपने एक सुपर 30 पे काम किया। जी सर। आपने आईडी कार्ड बनाए सर। आपने पुस्तक मित्र एक प्रोजेक्ट बनाया और उस पे आप काम कर रही हैं। इसके अलावा आप और कुछ नया कर रही हैं? क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए मैंने एक कविता संग्रह तैयार किया है, जिसमें छोटी छोटी कविताएं जो परिवेश से जुड़ी हुई हैं। बच्चों को वो परिवेश से भी जोड़ें, और क्योंकि मतलब काम हमारा जो भी हो वो कहीं ना कहीं लर्निंग आउटकम पर भी बेस्ड होना चाहिए। तो वो बच्चों को परिवेश से जोड़ें और बच्चे में वही उनमें अभिव्यक्ति की क्षमता भी आए। तो सर मैंने ये एक बाल कुंजन के नाम से कविता संग्रह तैयार किया है। अच्छा। और इसमें परिवेश से टॉपिक पर ही कुछ कविताएं ली गई हैं। सपोज जैसे मछली रानी, फूल। की कविताएं हैं? नहीं सर। अच्छा। ये मेरी खुद की लिखी हुई कविताएं हैं, और जिन्हें मैंने लगभग 2 साल पहले तैयार किया था। और अब मैंने इन कविताओं को AI टूल्स की हेल्प से इनको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जिनके QR कोड इस बुकलेट में यहाँ लगाए गए हैं। इसका एक वीडियो हम देख सकते हैं। बच्चों, आज हम सीखेंगे कम और ज्यादा के बारे में। राधिका देखो ये क्या है प्लेट में? चावल। चावल, ठीक है। अब बताओ कौन सी ढेरी में ज्यादा चावल है, कौन सी ढेरी में कम? मैम इसमें कम, इसमें ज्यादा। ये कम और ये ज्यादा। वेरी गुड। अब आरजू की बारी। आरजू इस प्लेट में बताओ कौन सी ढेरी में कम दाल है? कम बतानी है। इसमें ज्यादा, इसमें कम। सही बताया आरजू ने? नहीं मैम, गलत। गलत। कौन सी है कम? वो ज्यादा है, वो कम। हाँ, ये ज्यादा है और ये कम। क्लैपिंग करें आरजू के लिए भी। थोड़ा खट्टा मीठा भर जाता, मेरे मन को भाता, के मौसम में आता, सभी फलों का राजा। मेरे मन को भाता, गर्मी के मौसम में आता, सभी फलों का राजा। सहयोगिता, आपने लिखा है कि आप अभिनय शिक्षण कराती हैं। जी सर। क्या है ये? सर अभिनय शिक्षण है कि मतलब रोल प्ले। अच्छा।
रोल प्ले एक जैसे तरीके जो से पाठ दिया कि जो हुआ है, हाँ उसमें पाठ दिया बच्चों बच्चा को- उसमें उसके बारे में उसका रोल प्ले तो करे। इसका रिहर्सल कौन कराता है? सर इस काम में मेरी विद्यालय में सहायक अध्यापिका रेणु, उनका पूरा सहयोग मुझे और बल्कि जो दूसरे अध्यापक हैं केशव कुमार, तो मतलब 3 का स्टाफ है। और सर हमारे स्टाफ में कहीं पर भी कोई विवाद वाली जरा सी भी स्थिति नहीं है, एक परिवार है। तो जिसको जो भी दायित्व दे दिया जाता है तो सब उसको अपने जिम्मेदारी को समझते हुए पूर्ण करते हैं। भी हमने बच्चों का इस साल बल्कि इसमें भी हमने वो किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा अपने आप को कहीं भी पब्लिक स्कूल के बच्चों से इन्फीरियर ना समझे, कि जब हमारे पास आ रहा है तो वो अपने आप को सुपीरियर ही माने, इन्फीरियर कहीं ना समझे। तो हमने बच्चों को सर इस साल किया कि बच्चों को जो हमने इसमें रोल प्ले दिया उसमें हमने इंग्लिश में बोलने को उनको दिया। आप आएंगे और आप इंग्लिश में बोलेंगे, 8 लाइनें नहीं आप बोल पा रहे हो, 4 बोलो लेकिन बोलोगे। तो इसमें हमने इस बार जैसे अभिनय शिक्षण में दिया तो हमने बच्चों को इसमें अलग अलग रोल प्ले दिए कि कोई बच्चा ब्लड ड्रॉप बना, कोई रेनबो बना, कोई ट्री बना, कोई चंद्रयान 3 के बारे में बता रहा है, और वो सब बच्चे अपना इंग्लिश में अपनी स्पीच तैयार कर रहे हैं। उनको हमने लिख के हमने दिया कि आपको ये बोलना है। नहीं सर, पूरे इस बार एनुअल फंक्शन हुआ था तो स्कूल के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी थे, सबके सामने किया और हमने उनकी वीडियोस बनाई और यूट्यूब पे डाल के सबके साथ शेयर की। हाँ, तो सर अभिभावक बहुत खुश हुए और मतलब इतना भी रहता है कि बहुत से फोटो मांगते हैं और फोन आता है, मैडम हमारे बच्चे की वीडियो डाल देना। अच्छा। ठीक है भाई, वीडियो आपसे शेयर की जाएगी। आपने जो स्कूल में एक आदर्श माँ का एक जी प्रोग्राम सर, चलाया, जी वो क्या है ये? सर ये आदर्श माँ भी वो ये कि हम भाई महिला सशक्तिकरण कहीं पर बहुत फोकस है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी देखें तो अभी महिलाओं का सम्मान के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है। तो सर जब मैं इस विद्यालय में पहुंची थी तो जब हमने पहली बार वार्षिक उत्सव किया था तो उसमें हमने एक शुरुआत की थी कि हमने उस समय गांव में जो भी हमारे गांव पूरे ग्राम पंचायत से ज़रूरी नहीं था उनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हों नहीं पढ़ते हों, जिससे हमें मतलब नहीं था, लेकिन जिनके बच्चे भारतीय सेना में थे तो सर हमने उनकी माताओं को बुलाया था और हमने उन्हें सम्मानित किया था। बड़ा इमोशनल। हाँ सर, वो चीज़ हमने कि भाई ठीक है, भारतीय सेना में कोई भी है, किसी भी परिवार का बच्चा है तो वो एक बहुत बड़े हमारे लिए एक उनके प्रति एक बहुत बड़े आभार की बात है कि भाई वो अपने बच्चे को वहाँ भेजना सर हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, सोचना और कहने में अंतर है, लेकिन जो परिवार भेजता है वो वही फील कर सकता है कि वो क्या अनुभव करता है। तो सर हमने उनको बुलाया माताओं को और उनके सम्मान करने में भी, क्योंकि सर हम वहाँ शिक्षक हैं, हो सकता है कि हम उस विद्यालय में अभी 2 साल हैं 3 साल हैं, सकता है कोई ऐसी नीति आए हमें वहाँ से अपना विद्यालय बदल जाए हमारा, हम और कहीं चले जाएं, लेकिन उन्हें सम्मान उस समुदाय से मिलना चाहिए। तो वो जो सम्मान मतलब हमने कराने का वो दिया था वो बच्चों को ही, आप जाएंगे आप उन्हें माला पहनाएंगे, आप उन्हें बच्चों की और जो विद्यालय की एसएमसी अध्यक्ष हैं वो उन्हें सम्मानित करेंगे। तो उस गांव का परिवेश जो समाज है वो उन्हें सम्मानित करे। हम तो केवल उस परिवेश को मोटिवेट करने के लिए एक जरिया है बस, हम तो एक थोड़ा सा कि वहाँ हम कुछ अच्छी सोच दे सकें उस परिवेश में। तो ये हमने वहाँ पे सबसे पहले ये किया था कि हमने हाँ माताओं को, उन माताओं को सम्मानित किया था जिनके बेटे भारतीय सेना में थे। और फिर अब हम इसके बाद से अब हम ये करते हैं कि जो बच्चे हमारे कक्षा में सर्वाधिक उपस्थिति वाले हैं उनकी माँ को हम आदर्श माँ के टाइटल से सम्मानित करते हैं। तो उनको एक हम उसका यहाँ पे टाइटल का एक पट्टी लगाते हैं और एक 2 बार हमने किया कि हमने छोटा सा एक क्राउन बनाया पेपर का ही, पेपर क्राफ्ट का, जिसमें मेरी जो साथ की मैडम है वो भी सहयोग करती हैं पूरा, और वो बनाया और वो अपना उनको हम पहनाते हैं। तो वो फिर एक अच्छा लगता है, उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि भाई हाँ हमारे विद्यालय में अगर हमारे डाइट प्रवक्ता है तो हमने उन्हें सम्मानित करा दिया, या हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं तो वो एक अच्छा लगता है कि भाई हाँ हम बड़े अधिकारियों से भी उन लोगों को सम्मानित करा रहे हैं। उनके प्रयास में सहयोग तो क्योंकि माँ का है, बच्चे को विद्यालय में भेजने में वो जिम्मेदारी जो है वो माँ की ज़्यादा हो जाती है छोटे बच्चों के लिए ना, क्योंकि 1st से 5th तक का स्कूल है तो वो माँ की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने आदर्श माँ उसको नाम दिया था कि भैया आदर्श माँ है और भी इनसे थोड़ा प्रेरणा लें।
सहयोगिता, आपने ई कंटेंट बहुत सारा बनाया है या जी आपने सर। उसमें मदद की है? जी जी सर। जैसे साइन लैंग्वेज पे आपने वीडियोस जी सर। बनवाने में मदद की है या ई कंटेंट बनाया है, जी सर। तो क्या टॉपिक्स हैं, क्या किन अ, विषयों पे ये सर ये पहले तो कोविड के समय में, लॉकडाउन के समय जब हमारे विद्यालय बंद थे, तो इसकी मेन शुरुआत हमने तब से अपने ही यूट्यूब चैनल से की थी कि तब हमने वीडियोस बनाकर और आपके स्कूल का ये चैनल जी है? जी सर, इनोवेटिव लर्निंग के नाम से, जिसमें केवल हम स्कूल की गतिविधियां ही शेयर करते हैं या जो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए हमने कुछ भी मटेरियल वो उस पे तैयार डालते किया है रहते वो हैं। उस पर डालते हैं। कोई भी देख सकता है। जी सर। और उसका एक उद्देश्य, मतलब मेरा जो उद्देश्य है उसको बनाने के या वहाँ पे डालने के पीछे, वो ये है कि वो उन बच्चों के लिए एक मेमोरी रहेगा। जब वो बड़े भी होंगे तो वो अपने स्कूल के दिनों को वहाँ देख सकेंगे कि हाँ, हमने ये कभी, हम इस स्कूल में थे और हमने ये प्रोग्राम किया था, ये ऐसा था। तो वो तब से हमने ई कंटेंट पर काम करना शुरू किया था। तो उस समय एक वीडियो शूट प्रोग्राम था जो हमारी शिक्षक संदर्शिकाएं आई थी उन पर आधारित, शिक्षण संग्रह और आधारशिला ध्यानाकर्षण पर आधारित, उसके लिए मेरा चयन हुआ था। लेकिन वो फिर प्रोजेक्ट कोविड की वजह से बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद में फिर सर मुझे अवसर मिला कि दीक्षा के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए वीडियोस बनाए गए थे। तो वो भी उन्हीं शिक्षण संग्रह आधारशिला ध्यानाकर्षण पर आधारित थे। तो उनके लिए हमने अपने स्कूल की छोटी छोटी वीडियोस टॉपिक के अकॉर्डिंग, उसमें हमें एक स्क्रिप्ट मिलती थी और उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमें अपनी वीडियो स्कूल में ही शूट करनी होती थी और वो शूट करके हमें भेजनी होती थी। तो उसमें काफ़ी टॉपिक्स में मेरे विद्यालय की वीडियो शामिल की गई थी और वो फिर टीचर्स प्रशिक्षण के लिए पूरे यूपी में सर्कुलेट की गई थी। तो वहाँ हमने काम किया सर। उसके बाद में फिर ये एक इंडियन साइन लैंग्वेज, ISL इंडियन साइन लैंग्वेज ये प्रोग्राम है, इसमें ई कंटेंट तैयार किया। तो इसमें मुझे जूनियर में साइंस का विषय मिला था। तो मानव तो ये निर्मित, सारा कुछ साइन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है? जी सर, ये साइन लैंग्वेज में, इसमें हमारा जो काम था वो हमें स्क्रिप्ट तैयार करनी थी और PPT तैयार करनी थी। प्रगति यूट्यूब चैनल है SCRT का, उस पर वो वीडियोस अपलोड की गई हैं। अच्छा। इसके साथ साथ सर PME विद्या के चैनल नंबर 173 के लिए उड़े गुब्बारे पर प्रकरण मुझे मिला था, उस पर मैंने काम किया है। साइंस का टॉपिक है? ये सर कक्षा फर्स्ट के गणित का। अच्छा। उड़े गुब्बारे, ये शून्य की अवधारणा पर आधारित टॉपिक था, इस पर काम किया था। और सर अभी हाल ही में मुझे एक टॉपिक मिला है, वो भी क्योंकि अब हमारी बुक्स जो हैं वो NCERT की हो गई हैं पूरा, तो वो पुरानी वीडियो सब फिर से नए टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बन रही हैं। तो PME विद्या के लिए अभी मुझे नया टॉपिक मिला है जिसकी अगले सप्ताह रिकॉर्डिंग होनी है। तो उसमें मुझे प्रकरण मिला है क्लास फर्स्ट का ही, संख्या पूर्व अवधारणाओं पर आधारित है। वेरी नाइस। तो आप हमारे दर्शकों से शेयर करिएगा। जी सर, बिल्कुल। आपके चैनल पे डालेंगे तो आप जी सर, वो PME विद्या के जो SCRT के यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर वो यूट्यूब वीडियो साझा की जाती है और फिर DTH चैनल के माध्यम से उनका प्रसारण किया जाता है। सहयोगिता, आप केमिस्ट्री टीचर हैं, आपने पहले शुरुआत में बड़े बच्चों को पढ़ाया, क्लास जी जी 9th, जी 10th, सर। 11th, और जब आप इस स्कूल में गई थी तो वहाँ का रिजल्ट सबसे खराब था। जी सर, वहाँ बाद में आपने 100% रिजल्ट जी सर, केमिस्ट्री का 100% एक सवाल रिजल्ट। पूछना चाहता हूँ आपसे, जी चाहे सर। बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे हों, बच्चों को सही उत्तर आना ज़्यादा जरूरी है या सही सवाल पूछना ज़्यादा आना जरूरी है? सर बच्चों को सही सवाल ही वो पूछ सकें, ये काबिलियत पूछना, होनी ये चाहिए। काबिलियत होनी चाहिए कि वो पूछ सके, है ना। ऐसा नहीं है कि वो भाई हम पूछ ही नहीं रहे हैं। लड़कियां सवाल पूछती हैं कक्षा में? हाँ सर, पूछती है। कुछ लड़कियां ऐसी हैं सर, बहुत चटपटा रहे हैं कि बहुत बहुत सवाल पूछती हैं। तो आना चाहिए सर बच्चों को, क्योंकि वो ये ना कि हम बच्चों को जैसे हमारा एक लर्निंग आउटकम भी है कि बच्चा अपनी भाषा में अपना विचार व्यक्त कर सके। तो ये क्लास फर्स्ट का ही लर्निंग आउटकम है। तो हमें क्लास फर्स्ट में ही बच्चे को, मतलब उसको बोलना कि वो बुनियाद है ना, कि वो भाषा से बोलना तो सीखे। इसीलिए सर जो हमारा ये जो कुछ हम प्रोग्राम करते हैं, इनके पीछे उद्देश्य हमारा यही है कि सपोज हमने TLM प्रदर्शनी लगवाई या सर हमने ये अभिनय शिक्षण कराया है ना, कि भाई बच्चा आ रहा है वो रोल प्ले कर रहा है, तो सर वो ये कि बच्चा उससे बोलना तो जाने कि मुझे दूसरे के सामने
किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। बच्चों को ये लगता है कि हमारी जो मैम है इनको सब मालूम है, जी सर। और कभी उन्होंने ऐसा सवाल किया हो जिसका उत्तर आपको तुरंत ना समझ में आए हो? जी सर। ऐसा हुआ? हाँ सर, होता है, ऐसा भी कई बार क्या होता है। करती हैं आप? नहीं सर, मेरा सीधा सा होता है कि भाई मैं इस चीज़ को आपको आज नहीं बताऊंगी, थोड़ा मैं सर स्पष्ट ये भी बोल देती हूँ, मैं इसको देखूंगी, पढ़ूंगी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और मैं इसको आपको बाद में समझाऊंगी, कल समझाऊंगी सर। क्योंकि 4th 5th में कई बार ऐसा होता है कि 4th 5th की क्लास में हम कई चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं, भाई नहीं है हमारा वो वाली चीज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि कई बार भाई सर शिक्षा का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, तो सब कुछ आना तो ये तो हुआ शिक्षक के बारे में, शिक्षक को नहीं मालूम। बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। हाँ। आपने कोई सवाल पूछा बच्चे से और बच्चों को उसका जवाब नहीं मालूम है, क्या रिएक्शन होगा आपका? क्या रिएक्शन होगा सर? उसमें भी रिएक्शन, क्योंकि विद्यालय में सीखने के लिए केवल बच्चा ही नहीं आ रहा, टीचर भी सीखने के लिए आ रहा है ना। वहाँ हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, बच्चा भी हमसे बहुत कुछ सीख रहा है। तो नहीं आ रहा, हम उसको फिर दूसरे तरीकों से लाएंगे कि उसको कनेक्ट करेंगे। एक है कि हम उसको जो चीज़ें आती हैं उनसे कनेक्ट करेंगे, उनसे कनेक्ट करते हुए फिर उसके बारे में उनको सिखाने का प्रयास करेंगे। कि ये नहीं है कि नहीं आया तो भाई बहुत बड़ा अपराध थोड़ा ही ना हो गया, नहीं आया तो। बच्चे पर कोई दबाव नहीं सर, स्ट्रेस वो चीज़, क्योंकि दबाव और स्ट्रेस में सर, क्योंकि हम तो बिल्कुल छोटे स्तर पे पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों का मतलब बिल्कुल प्राथमिक स्तर है हमारा, 1 से 5 भी अगर हम देखें तो वो भी छोटा स्तर है। वहाँ दबाव के अगर हम दबाव कोई भी डालेंगे तो उसके फिर दुष्परिणाम ज्यादा सामने आएंगे। क्योंकि सर वहाँ हम देखते हैं कई बार तो स्थिति वही होती है कि शुरू में जब फर्स्ट में बच्चा आता है, पहले तो उसको वहाँ पूरे टाइम रुकना वो एक सजा के जैसा लगता है। तो बच्चा पता चल रहा है रो रहा है, फिर भाई कि आपको ये काम करना है, तो अगर हम उस चीज के लिए बच्चे को रेगुलर वो करेंगे तो उसका घर से आना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ टाइम तो कि ठीक है, बच्चे को जो पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या काम करना है, अच्छा ड्राइंग करनी है तो चलो ठीक है ड्राइंग करा रहे हैं। तो ये चीजें कि मतलब जो काम वहाँ हो रहा है वो बच्चे की रुचि के लिए हो, और उसके साथ साथ उसको फिर हम उसके सिलेबस से कनेक्ट करते हुए उसकी पढ़ाई से जोड़ते हुए फिर आगे चलें। बच्चा उसमें कोशिश करता रहे, मतलब वो प्रयास जो है ना वो निरंतर चलता रहे, वो चाहे थोड़ा ही थोड़ा हो, चाहे मतलब हम रोज एक का कदम ही आगे चलें, पर वो एक का कदम बस चलता रहे तो फिर जरूर हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि एक ही दिन में अगर पूरी दौड़ लगा देंगे तो वो हो सकता है ना कि वहां पर ही थक हार कर बैठ जाएं और फिर आगे ना चल पाएं। तो वो थोड़ा थोड़ा ही मतलब मुझे यही लगता है सर, जो अभी बात भी आई थी कि मैंने केमिस्ट्री का 100% रिजल्ट जो दिया था वो भी इसी कंसेप्ट से ही वहां आ पाया था। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि अगर हम इंटरमीडिएट में देखें तो बच्चा मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करेगा, फिर मैथ्स के साथ उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट अधिकतर मैं देखती हूँ कम होता है, मैथ्स ग्रुप वालों को तो काफ़ी कम होता है। तो वहाँ भी मैंने सर वही किया था कि क्योंकि भाई टारगेट यही था कि भाई हाँ अच्छा रिजल्ट बेकार जाता है यहाँ केमिस्ट्री का, अब रिजल्ट कैसे उठाया जाए, क्योंकि वरना बेकार है, मैं पूरे साल पढ़ा रही हूँ, मैं ये करा रही हूँ, अगर भाई क्योंकि बोर्ड क्लास में हम रिजल्ट को मायने देंगे, वहाँ हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ आप क्या, क्योंकि भाई वो चीज़ें आगे के बहुत सारे फ्यूचर से भाई बहुत कंपटीशन होते हैं जहाँ मेरिट की भी जरूरत बच्चे को पड़ती है, और भाई स्कूल भी रिजल्ट चाहता है टीचर से कि भाई आपको रिजल्ट देना है यहाँ पर। तो वहाँ भी सर मैंने अगर मैं बच्चों को कहूँ कि आपको ये 20 समीकरण है, आपको ये इक्वेशन 20 याद करके आनी है, तो हो सकता है बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, अब मुझे पता है आप नहीं कर सकते ना, 5 दे रही हूँ, 5 करो, 5 ही समझा रही हूँ, 5 ही पढ़ा रही हूँ, 5 पढ़ो, और इन 5 को मुझे तो सर वहाँ मैंने वीकली टेस्ट लेना स्टार्ट किया था, जो स्कूल की तरफ से कोई ऐसा फोर्स नहीं था वहाँ, तो जो भाई कि आपका हाफ ईयरली होने हैं, एनुअल होने हैं, वही चीज़ें थी, वो केवल मैंने अपना रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए मैं वीकली उनका टेस्ट लेती थी, और वो बर्डन मेरे ऊपर था, लेकिन ठीक है मेरा 100% रिजल्ट आ गया तो वो मेरी मेहनत सफल हो गई। सहयोगिता, आप शुरू से शिक्षक बनना चाहती थी? सर 12th क्लास के बाद से डिसाइड कर लिया था कि टीचिंग लाइन में जाना है। टीचिंग लाइन में जाना जी सर। बचपन में आपकी माँ और आपके पिता, हाँ सर, मैं बताना चाहूँगी, मोटिवेट करता था? सर मैं बताना चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं, और मेरे पापा का जो मुख्य व्यवसाय है खेती ही है, ठीक है। और सर हम 6 बहनें हैं,
भाई सबसे छोटा है, लेकिन मेरे पापा ने, मम्मी ने हमेशा मतलब सबसे बड़ी मेरी बहन है। अच्छा। जो सर थोड़ा सा मैं सबकी एजुकेशन भी साझा फिर करना चाहूँगी कि मेरी बड़ी बहन MSc मैथ्स है, मैं MSc केमिस्ट्री, मेरे से छोटी सिस्टर MA इंग्लिश है और सर वो JRF के थ्रू PhD कर चुकी है एजुकेशन में। उससे छोटी सिस्टर BCom है और B.Ed किया हुआ है और वो इस समय PhD कर रही है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से। और सर उससे छोटी सिस्टर वो MSc फिजिक्स है और बेसिक एजुकेशन में हम 3 सिस्टर हैं। और सर सबसे छोटी सिस्टर है वो MSc स्टैटिस्टिक्स है और इस समय वो PhD कर रही है गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। तो सर मेरे भाई BAMS की पढ़ाई उसकी पूरी हो गई है। डॉक्टर बनने वाले हैं। हाँ, वो इंटर्नशिप उसकी आपके सर घर में फाइनल 3 होने वाली शिक्षक है। हैं। जी सर। सबसे अच्छा कौन है? ये पूछना पड़ेगा। ये सर पूछना पड़ेगा। माँ और लेकिन पिता सर दोनों में सबसे ज्यादा श्रेय, क्रेडिट सर दोनों को ही जाता है, क्योंकि पढ़ाई के लिए मतलब मम्मी की इच्छा थी कि मतलब बेटियां पढ़ें। और सर मेरी दादी थी सर जनरली अगर हम ग्रामीण परिवेश में देखें तो अगर हम अपने समय वाली बात करें उस समय सर जो हमारा वर्क टाइम रहा होगा तो वहाँ मतलब भाई बेटियां होना एक कि भाई बेटा नहीं है तो वो वाली चीज़ थोड़ा अलग तरीके से चली जाती है, मानते थे। तो लेकिन सर मेरी दादी ने भी हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया कि नहीं पोतियां मेरी पढ़ें। और मतलब उनको हम कभी ऐसा नहीं, जबकि सर मेरी बहनें मतलब मैं बचपन से थोड़ा फर्स्ट क्लास में मेरी अपनी बुआ के पास रहकर पढ़ी हूँ और फिर मैं 5th क्लास से देहरादून में पढ़ी थी। 5th क्लास से 12th तक मेरी पढ़ाई देहरादून में हुई थी। वहाँ मेरे कजन भाई बहन रहते थे, उनके पास में मैं रही हूँ। तो आपकी दादी ने आपको कब तक देखा? सर टीचर बनने तक देखा? नहीं सर, जॉब लगने तक वो हमें नहीं देख पाई, लेकिन मतलब उन्होंने हमेशा, जबकि वो पढ़ी हुई भी भाई उस समय में वो पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उनकी ये वाली सोच से मतलब हम लोग अभी भी जब भी उनको याद करते हैं तो मतलब हमारे मन में एक चीज रहती है कि मतलब फिर भी उनके विचार इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी ये नहीं कि भाई इन्हें क्यों पढ़ा रहे हो, सभी पोतियां पढ़ें, सभी पढ़ें। और कभी ये नहीं, और सर मतलब मैं तो जैसे अपनी बुआ जी के पास रही हूँ, लेकिन मेरी बहनें हमारे गाँव से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक थोड़ा कस्बा सा है, वो वहाँ बस से जाती थी, बस से जाके पढ़ी हैं। लेकिन कभी ये नहीं कि भाई इन्हें नहीं भेजना है, गांव से बस से नहीं भेजना है, नहीं पढ़ने जाए, या गांव में अगर 5th तक का स्कूल है तो बस यहाँ तक ही पढ़ें, इस तरीके की रोक कभी पाबंदी नहीं लगाई। तो सर इसलिए हमारे मतलब आसपास के गांव में भी इस चीज़ को लोग बाग काफ़ी उससे कहते हैं कि भाई पता नहीं आप अपने बच्चों को मतलब सारी ही बेटियां अच्छे से पढ़ गई, कि सारी ही बेटियां अच्छे से पढ़ गई, कि ये बहुत अच्छी बात है। सहयोगिता, आपके काम की सराहना हुई है, आपने बताया एक बार कोई आया, जी सर, ये कहा, कोई आया, जी जी सर, आपको पुरस्कार मिले हैं? जी सर मिले हैं, पर सर पहले बड़े पुरस्कार वही हैं कि जो समुदाय के सामने एक अधिकारी अगर कोई आ रहे हैं और वो इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं या हमारे सहयोग के लिए हमारे साथ आ रहे हैं, हमारा समाज पहचान और हमारे अधिकारी हमारे सहयोग के लिए काम को देखकर बोल रहे हैं कि और बताइए आपको किस काम की जरूरत है, हम करवाएंगे। तो वो जो मेरे से स्टार्टिंग में एक बात बोली गई थी ना कि काम करने के दुष्परिणाम सामने आएंगे, तो वो वाली चीज मैं देखती हूँ कि कहीं मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई भी अधिकारी मेरे यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने हमेशा सकारात्मक शब्द ही मुझे बोले हैं और सहयोग ही किया है। तो सर पुरस्कार के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में मेरा विद्यालय चयनित हुआ था। जी सर, ये वर्तमान विद्यालय ही चुना गया था और जो उत्तर प्रदेश में 83 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन हुआ था जिसमें मेरा विद्यालय शामिल था। और सर अभी इसी वर्ष मुझे ICT प्रतियोगिता में मेरा चयन हुआ है प्रदेश स्तर पर। जी सर, और जी धन्यवाद सर। स्टेट लेवल पे फिर अवार्ड मिले? जी सर, और इसके साथ साथ सर कला क्राफ्ट और पपेट्री प्रतियोगिता में मुझे अभी गणित विषय में पुरस्कार प्राप्त हुआ है प्रदेश स्तर पर। जी सर, नहीं पपेट्स बनाते हैं और सर उसका प्रयोग हम वही कि कला क्राफ्ट, उसमें मेरा जो टॉपिक था मैंने क्लास 1 के एक सर मतलब मैंने कंसेप्ट लिया था कि निपुण वाटिका,
कि मतलब क्लास फर्स्ट के जो गणित है हमारा, तो इसमें बहुत सारा ऐसा है कि जिसके लिए मतलब हम छोटे छोटे अलग अलग बहुत सारे टीएलएम ना बनाकर, मैंने एक मतलब बहुत टाइम से एक सोच चल रही थी कि एक मतलब वाटिका टाइप से, मतलब एक गार्डन टाइप से डेवलप कर दिया जाए, लेकिन मेरे विद्यालय में इस तरीके की जगह उपलब्ध नहीं थी, तो फिर मैंने अपनी क्लास के एक कॉर्नर को ही निपुण वाटिका के रूप में डेवलप किया। अच्छा। तो उसमें हमने काफी सारी चीजें की एक कॉर्नर में इस तरीके से लगा दी है कि लर्निंग बाय डूइंग से बहुत सारी चीजें गणित से जुड़े हुए अधिकतर हमारे लर्निंग आउटकम बच्चा उसमें सीखे कि हाँ अपने आप से वो देख रहा है। टीएलएम का एक फायदा सर ये भी होता है कि वो लगे हुए हैं क्लास में, तो वहाँ बहुत सारी चीजें बच्चा देखकर भी ग्रहण करता है। जो पपेट से आप सिखाती हैं कक्षा 1 में, जी उसका सर। हम एक वीडियो देख सकते हैं और हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। चूहे के ऊपर शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा बोला, मैं भी कभी आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर ने सोचा, ये चूहा तो इतना छोटा है, ये भला मेरी मदद कैसे करेगा। लेकिन बच्चों, फिर क्या होता है, एक दिन शेर शिकारी के जाल में फंस गया और उसकी जान पर खतरा आ गया। तभी चूहा वहां आता है और अपने दांतों से सारा जाल काट देता है, जिससे शेर की जान बच जाती है। शेर ने चूहे को धन्यवाद बोला और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तब शेर को एहसास होता है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आप सपना देखती हैं? जी सर, सपने सभी को देखने भी चाहिए। देखने भी चाहिए। क्या देखने सपना भी है चाहिए। आपका, शेयर करेंगी? सर मेरा सपना ये कि जो मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, जैसे मैं अभी एक बच्चे की बात बता रही थी सर, उवेश की, तो बहुत टैलेंटेड बच्चा है कि ऐसे बच्चों को मैं आगे तक बढ़ने में मदद कर सकूं, कि अगर हाँ उनको मेरा उनसे कहना भी होता है बच्चों से कि आप अपनी पढ़ाई करें, और अगर आपको मेरे विद्यालय से आप निकल गए, 5th पास होके भी निकल गए, आपको कभी भी जरूरत पड़ रही है, इवन आपको बुक्स की जरूरत पड़ रही है, आप आइए, मैं प्रोवाइड कराऊंगी। और तो मेरा सर यही सपना है कि मैं उन बच्चों को किसी बड़े स्तर पर पहुंचते हुए देख सकूं, और उसमें जहां भी मेरा सहयोग होगा वो मेरा कहना है कि वहां मैं करूंगी। सर मेरे विद्यालय में 8th क्लास के बाद लड़कियां आगे की पढ़ाई वहाँ मतलब हमारे ग्रामीण परिवेश में जो एक विशेष समुदाय है, तो पढ़ाई बहुत कम बच्चे आगे की पढ़ाई करते हैं, खास करके लड़कियां, खास करके लड़कियां। तो लेकिन सर इस बार हमारे यहाँ से काफी सारे बच्चों ने, जो हमारे मतलब हमारे यहाँ से पास आउट बच्चे थे, काफी सारे बच्चों ने 10th, क्योंकि वहाँ अच्छी बात है कि वहाँ GIC है 12th तक का, तो मेरे बच्चों को कहना होता है भी जब यहाँ तुम्हारे गांव में है, तुम्हें तो कहीं बाहर भी नहीं जाना, भी ये थोड़ा ना कि बस मेरे यहाँ से आप 5th पास हुए और वो खत्म हो गए। तो सर मेरा मानना है कि मैं उन्हें आगे तक के लिए भी मोटिवेट करती रहूं, और मैं उन्हें ये प्रेरित करती हूँ आप पढ़ाई ना रोकें। और सर बहुत से की माताएं पूरा रहता है, हम मैम आप बताते रहना और हम पढ़ाते रहेंगे। तो मेरा उनसे ये, इतना काम क्यों करती हैं? सर मैं इतना काम क्यों करती हूँ सर अच्छा लगता है, मुझे खुद को अच्छा लगता है, और मतलब अगर नहीं करूँगी तो शायद मैं तनाव में आ जाऊँगी। और सर दूसरा एक सर मैंने एक बुक में पढ़ा था, मार्टिन लूथर किंग, उनके कई बात लिखी थी, शिव खेड़ा जी की बुक है जीत आपकी में, कि अगर आपको सड़क की सफाई करने का काम भी दिया जाए तो वो आपको उतनी लगन से और उतने अच्छे तरीके से करना चाहिए कि जैसे सपोज कि शेक्सपियर अपनी कविता लिख रहे हों, तो वो ये कि जो भी काम आपको मिले कि अगर दूसरा उसको देखे तो या आप वहां से चले जाओ तो आपकी कमी वहां खलनी तो चाहिए। लोग आपको याद करेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल करेंगे। अपने जीवन में आप कुछ बदलना चाहेंगी? नहीं सर, बढ़िया है, सब बढ़िया है।
आपके बच्चे और आपके गांव के जो स्कूल के गांव के माताएं हैं, अभिभावक हैं, आपके जो पहले के स्कूल से जा चुके बच्चे हैं, आपके घर के लोग, सब लोग देख रहे हैं आपको लाइव, जी सर। क्या कहेंगे आप? सर मैं बच्चों के लिए तो यही कहना चाहूँगी कि हमेशा पढ़ो और आगे बढ़ो और अपनी सोच, अपने विचार हमेशा अच्छे रखो। वो सोच आपकी पढ़ाई आपकी कभी तभी सार्थक है कि आप दूसरों के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ बेहतर कर सको। केवल अपने तक ही ना सिमट के मत रहो, कुछ आगे की सोचो, कुछ दूसरों के लिए करने की सोचो। और सर अभिभावकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा जरूर दें और उसमें जहाँ भी कोई भी सहयोग मैं कर सकूंगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। और ईश्वर से भी मेरी सर यही प्रार्थना है कि वो मुझे इस लायक बनाए हमेशा कि मैं दूसरों का सहयोग कर सकूं, खास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि मैं मानती हूँ कि दान अगर हमें करना है तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए दान को, किए गए बेहतर प्रयास को ही बेहतर मानती हूँ। आपके इस सारे प्रयास में आपके परिवार का योगदान होगा? जी सर। किसी को श्रेय देंगी आप? जी सर, मेरे मतलब मम्मी पापा, मेरी मदर इन लॉ, हस्बैंड, सभी का सहयोग रहा है। क्योंकि घर से बाहर निकलना और आगे बढ़ के काम करना महिलाओं के लिए तो सर उसमें टफ है। क्योंकि और वो सर टफ भी सामाजिक रूप से थोड़ा ज़्यादा टफ है। क्योंकि अब अगर आप सामाजिक रूप से थोड़ा आगे बढ़ के मतलब एक तरीके से कुछ लीड कर रहे हो तो वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो मतलब आपसे कोसों दूर हैं। उन चीज़ों से भी आपको कोशिश की जाती है कि जोड़ने की या कनेक्ट करने की। तो सर उसमें पहली चीज़ है कि आप खुद पर भरोसा रखें और आपका परिवार आप पर भरोसा रखें। तो यही चीज़ महत्वपूर्ण होती है। बाकी तो फिर समाज है, हर तरीके का उसकी राय बदलती रहती है, वो परिवर्तनशील है तो उसकी राय हमारे लिए मायने नहीं रखती है। वो कुछ भी हो, सकारात्मक हो नकारात्मक हो, उसके मायने नहीं है। हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और वो मतलब हाँ उसके लिए हम मतलब हम कॉन्फिडेंट, हमारे अंदर पूरा आत्मविश्वास है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ और वो किसी के हित के लिए ही कर रही हूँ। उसमें कहीं भी कोई दुर्व्यवहार या कोई भी बुरा विचार मेरे मन में नहीं है। और वो भरोसा जब मेरे अंदर होगा, मतलब जब ये होता है ना कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो फिर वो सामने वालों को भी दिखाई देगा। तो आपका आत्मविश्वास जो होगा वो दूसरों का नजरिया आपके प्रति बदल देगा, तो वो रेडिएट करेगा, वो परिवार का नजरिया भी बदलेगा। तो एक्चुअली सर जब मैं शुरू में थी, बेसिक में मुझे कार्यभार ग्रहण करना था तो उस समय पर थोड़ा इस जॉब के प्रति मेरे परिवार का नजरिया सही, मतलब वो नजरिया क्या मतलब विचार जो था वो समर्थन नहीं था थोड़ा। क्योंकि एक्चुअली मेरा भी सर पहले ये था कि नेट परीक्षा की तैयारी करने का मैंने सोचा था एमएससी के बाद, और शायद कुदरत को मंजूर था कि मैं बेसिक में आऊं और बेसिक में काम करूं। और बीएड का मैं फॉर्म भी नहीं भरना चाहती थी। मेरी एक फ्रेंड ने फॉर्म लिया था, वो भर नहीं पा रही थी तो उसने मुझे फॉर्म दिया, मैंने भरा, बीएड हो गया। वैकेंसी निकली, केवल एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया, वहाँ उसी डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हो गया। तो फिर परिस्थिति ऐसी बनी कि ठीक है, मैंने वहाँ ज्वाइन किया। और क्योंकि शुरू में परिवार का समर्थन नहीं था, लेकिन सर जब बेहतर काम हुआ तो आज सर मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे जो भी परिचित हैं और मेरा परिवार सर कहीं ना कहीं गर्व महसूस करता ही है। और सर एक चीज़ है, मेरे फादर इन लॉ शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए थे, जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। तो उनका भी एक अच्छा नाम उस पूरे क्षेत्र में था। तो लेकिन मैं कभी उनसे मिल नहीं पाई हूँ, मेरी शादी से पहले ही उनकी असामयिक मृत्यु हो चुकी है। तो सर जितना उनके बारे में मैंने सुना है तो मेरे मन में हमेशा से एक चीज़ रही थी कि मैं कुछ अच्छा करूं तो उनका जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं फिर से सामने आएगा। मतलब तो ये मेरी एक सोच रही है जो मतलब मुझे काम करने के लिए प्रेरित करती है कि हाँ मैं अच्छा करूं जितना अच्छा कर सकती हूँ। सहयोगिता आप आई
आपने समय दिया, हाँ, आपने सर। विचार साझा किए, आपको हाँ, बहुत सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर, मुझे आप यहाँ सभी को करने के लिए बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपने समय दिया। नमस्कार।